नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक लेकर आया हूँ पुराने गुनाह नए गुनहगार का पार्ट 14। अब आगे। प्रातः 8:30 बजे प्रमिला ने सुनील को झकझोरकर जगाया। सुनील कुछ क्षण कसमछाता रहा, फिर उसने एक बार पूरी आंखें खोलकर प्रमिला को देखा और एक बार फिर आंखें बंद कर ली और बड़बड़ाया और बोला, हाय गुलबदन। प्रमिला का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने सुनील को गले से पकड़ा और एक बार पूरी ताकत से खींचकर उसका सर पलंग की पट्टी पर पटक दिया। हाय, मार डाला। सुनील आंखें बंद किए किए ही चिल्लाया, अगर तुम अब भी नहीं उठे तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। प्रमिला ने दांत पिसकर कहा। कैसी बेरहम लड़की है। सुनील आंखें मलता हुआ उठ बैठा। रात को भी आराम से नहीं सोने देगी। ये रात है, प्रमिला ने उसके सिर को झटका देते हुए कहा। सूरज सिर पर आ गया है और तुम्हें रात दिखाई दे रही है। अच्छा बाबा, दिन ही सही, चाय लाई हो। तुम्हारे बाप की नौकर हूँ ना। रात का खाना कौन खाएगा। पहले उसे खाओ, फिर चाय मिलेगी। प्रमिला देवी जी, वह भी आपका यह गुलाम खाएगा। पहले चाय तो दे दो। चाय नहीं है पम्मी। सुनील अनुयायी पूर्ण स्वर में बोला, क्यों जुल्म कर रही हो। भगवान कसम, खाना खाए हुए 24 घंटे हो गए हैं। इस वक्त पेट में चूहे कूद रहे हैं और धक्के खाते फिरो रात रात भर। प्रमिला ने पलंग के नीचे से चाय की ट्रे निकालते हुए कहा। वास्तव में वह चाय साथ लाई थी। वह चाय बनाती रही और बड़बड़ाती रही, मेरा बस चले तो मैं जान से तुम्हें मार दूंगी। आप तो मरते ही रहते हो और का भी खाना पीना हराम कर रखा है। 12 बजे तक बैठे रहो नवाब साहब के लिए खाना लेकर। सुनील चुपचाप सुनता रहा, लेकिन चाय का कप हाथ में आते ही बोला, तुम्हें कहा किसने है मेरा इंतज़ार किया करो, और तुमसे उम्मीद ही क्या है। प्रमिला दुखित स्वर में बोली। सुनील चुप हो गया। उसने चाय का कप होठों से लगाया ही था कि उसे एक ख्याल आया। तुमने चाय पी ली? उसने प्रमिला से पूछा। तुम्हारी बला से, वह तुनक्कर बोली। रात को खाना खाया था। प्रमिला चुप रही और स्थिर आंखों से खिड़की से बाहर देखने लगी। सुनील पलंग से उठ खड़ा हुआ और प्रमिला की ओर कप बढ़ाकर बोला, चाय लो। प्रमिला चुप बैठी रही। अरे भाई लो ना। सुनील बलपूर्वक कप उसे थमाते हुए बोला, तुम पियो। वह रूंधे स्वर में बोली, मेरे लिए केतली में है, वह मैं पी लूँगा। सुनील ने कहा और फिर एक कदम बाहर की ओर भागा। लगभग 10 मिनट बाद जब वह वापस आया तो उसके हाथ में सैंडविच से लदी हुई एक प्लेट थी। खाओ, उसने प्लेट प्रमिला के सामने रखते हुए कहा। मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। देखूँ कैसे सिर्फ चाय पियोगी। तुम्हारे तो फरिश्ते भी खाएंगे यह सब। सुनील ने अपने लिए चाय बनाते हुए कहा। लगभग 10 मिनट बाद जब वह चाय पीकर उठे तो पहले वे बोझिल वातावरण से स्वाभाविकता आ चुकी थी। तुम्हारे नाम एक एक्सप्रेस लेटर आया हुआ है, प्रमिला ने उसे बताया। कब आया था? लगभग 8 बजे। प्रमिला ने उसे पत्र देते हुए कहा। सत्यानाश। सुनील ने पत्र पढ़कर प्रमिला की ओर बढ़ते हुए कहा। प्रमिला ने पत्र उसके हाथ से लिया। पत्र हस्तलिखित था। लिखा था, डियर मिस्टर सुनील, मुझे दुख है कि मैं अपने वादे के अनुसार आपको रुपए देने स्वयं नहीं आ सकी, लेकिन इस पत्र द्वारा आपको 9 बजे से पहले पहले रुपए मिल जाएंगे। असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, रमा खोसला। लिफाफे में 100 के 5 नोट और 1000 रुपये का एक नोट मौजूद था। इसमें सत्यानाश की कौन सी बात है? प्रमिला ने लिफाफा सुनील को लौटाते हुए कहा। ऐसा ही एक पत्र के साथ 1500 रुपये मुझे कल मिले थे, 1000 का और 500 के नोट। अस्तर केवल इतना था कि
पहला पत्र टाइप किया हुआ था, अर्थात उसके द्वारा यह जानने का कोई साधन नहीं था कि रुपया रमा ने भेजा था या और किसी ने। रुपया किसी ने भेजा हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता हो? फ़र्क पड़ता है, मुझे 10 बजे अदालत में पेश होना है और यह सब कागजात पत्र भी साथ ले जाने हैं जो रमा से मुझे मिले हैं। पहले मिले रुपयों में 1000 का नोट चोरी का था, उसका नंबर पुलिस के पास है। यह बात मुझे समय पर पता लग गई थी कि मेरे पास चोरी के रुपए हैं और उससे छुटकारा पा गया, वरना मैं रगड़ा जाता। मैं कभी भी सिद्ध नहीं कर पाता कि वे रुपए मुझे रमा से मिले हैं। पहले 1500 रुपये कहाँ हैं? कौन से रुपए? मैं किन्हीं पहले रुपयों के विषय में नहीं जानता। मुझे तो यही 1500 रुपये मिले हैं और ये मैं अदालत में हाजिर कर दूंगा। प्रमिला समझ गई कि सुनील पहले रुपयों का जिक्र भी नहीं करना चाहता। सुनील, प्रमिला ने कहा, रमाकांत ने मुझे कल रात सारी घटना बताई थी। तुम्हारे विचार से जयनारायण के घर में कौन था जो राकेश को खिड़की पर दिखाई दिया था? ब्लास्ट का इवनिंग एडिशन पढ़ लेना, जान जाओगी। उसी समय फ़ोन की घंटी घनघना उठी। हेलो, उसने फ़ोन उठाते हुए कहा। सुनील स्पीकिंग। मिस्टर सुनील, दूसरी ओर से भारी सी आवाज़ आई। मैं इंस्पेक्टर प्रभु दयाल बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप पुलिस स्टेशन आना पसंद करेंगे या मैं आपके फ्लैट पर आ जाऊँ? आई एम सॉरी प्रभु, सुनील ने उत्तर दिया। मुझे टाइम नहीं है। 9:30 बजने को हैं। 10 बजे मेरी कोर्ट में पेशी है और मैंने तैयार होना है। मैंने पता लगाया है कि आपका लगभग 12 बजे बुलाया जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा समय हमें दे सकते हैं। अच्छा, सुनील ने कुछ सोचकर कहा, मैं आ रहा हूँ। लगभग 10:15 बजे सुनील अपने सबसे बढ़िया सूट में पुलिस स्टेशन पर प्रभुदयाल के सामने बैठा था। मिस्टर सुनील। दोनों ओर से औपचारिकता निभाई जा चुकने के बाद प्रभुदयाल ने कहा, आप रमा के लिए काम कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में, सुनील ने उत्तर दिया। और वे विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं? अगर रमा अपराधी या अपराध में सहायक सिद्ध होती है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को कानून के लिए मुक्त समझूंगा। पुलिस के लिए बड़ी ईमानदारी दिखाई आपने। व्यंग की ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ उचित समझा है किया है। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आप नैतिक रूप से इतने ऊंचे कब से उठ गए हैं। क्या मतलब? अगर रमा आपको दुगनी फ़ी देती तो भी क्या पुलिस की सहायता करने का विचार आपके दिमाग में आता? मिस्टर प्रभुदयाल, सुनील क्रोधित होकर बोला, मेरे पास ऐसी फजूल बातों के लिए समय नहीं है। मैं यहाँ पर निरर्थक बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे मालूम होता है कि आपको मुझसे कोई काम नहीं है और हमेशा की तरह इस बार भी मुझे ट्विस्ट करने के लिए ही बुलाया है। अगर आपने ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करनी है तो मैं जा रहा हूँ। आप कानूनी तौर पर मुझे यहाँ रोक नहीं सकते। मुझे कानून पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, प्रभुदयाल ने क्रोधित होकर कहा। लेकिन आपको इंसान की तरह बात करने का ढंग सीखने की ज़रूरत है। न जाने हमारे पुलिस की समझ में कब यह बात आएगी कि अपने को धौंस दिखाए बिना भी कोई काम हो सकता है। देखिए मिस्टर सुनील, प्रभुदयाल भी कुछ शांत हो गया था। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप यहाँ उत्तर नहीं देंगे तो अदालत में देंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है।